रजनी घूमर रगबा में जाता। शंकर भगवान की चलो बनी के नगरा की कुछ मैयाओं ने लाज रख ली। अब हम तो गुजरात में पंजाब में सब जगह जाते ना, सब तरीके के भजन गाना पड़ते हैं सब जगह के। अब यूपी के भजन मुझे ज्यादा याद नहीं, क्योंकि यूपी का अर्थ समझते हो, यू बोलो जय श्री कृष्ण, इसलिए मुझे याद होती है। अब ये राजस्थान में ओहो पूरी पंडाल भर भर के 30-40 हजार की पब्लिक नाचती है, क्या आनंद आता है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हाँ चलिए आनंद लीजिए सभी लोग। अब दूल्हा पहुंचा है दक्ष राजा के महल के बाहर। अब देखो एक बात कहूं, जब गांव के बाहर पहुंचे, ओ माता है आवाज कम कर लो, बस चुप। अब हमारे बनी के नगरा में मान लो किसी की बारात आवे, तो माताएं छोटे छोटे बच्चे को मोटो मोटो काजल लगाई देंगी, पेंट पहनाई देंगी और कपड़े पहनाए के जाओ देखे आओ जीजा। अब हमारे मोहल्ले की लड़की का वो है तो जीजा, पूरे मोहल्ले का जीजा। अब जैसे ही शंकर जी बारात लेके पहुंचे, 15, 20, 50 बच्चे चले देखे आओ जीजा। और जैसे ही रिंकू पिंकू टिंकू चले और शंकर जी को जैसे ही देखा तो आधे बच्चे तो गिरे और सीधे ऊपर, आधे बच्चों की चड्डियां, आधे बच्चे बेहोश और थोड़े 2-4 बच्चे बैठे वो कल मां मां करके दौड़े। आप लोग कहें महाराज जी कहां लिखा है, रामायण पढ़ेंगे, रामायण में देखिए। मैं अपनी तरफ से कुछ ना बोलूंगा, एक शब्द भी बिना शास्त्रोक्त नहीं बोलता हूं, ये ध्यान रखना। बच्चों ने जाकर के रोते रोते मां से क्या कहा, रामायण पढ़िए आप, बालकांड, कि जो जियत रहे देखे विवाह, घर घर जाए लड़कन कहीं। माता जी जो जिंदा बचेगा वही विवाह देख सकता है। बोले क्यों? बोले वो कोई जीजा नहीं, वो तो भूत प्रेत हैं, और जो जीजा बने वो सांप लटकाए, बिच्छू लटकाए और नंगा धड़ंगा बैठा है। अब गली से गुजर रहे थे वही पंडित जी, वो पंडित जी ने सुन लिया कि बारात आ गई। अब पंडित जी राजा के पास पहुंचे, राजा के पास नारद जी पहले से ही थे। नारद जी ने कहा राजा साहब वो बारात का स्वागत करने के लिए किसी को भेजो, जल्दी से बारात बाहर आ गई, किसी को भेजो। बोले किसको भेजूं? बोले पंडित जी को भेज दो। पूजा की थाली लेके पंडित जी के हाथ में, जाओ पंडित जी बारात का स्वागत कर आओ। पंडित जी ने कहा मैं गया तो बिना मरे बचूंगा नहीं। पंडित जी ने बात को पलटा, बोले राजा साहब ये काम नाई का होता, नाई का मेरा नहीं है। पंडित जी बोले नाई तू ही तिलक करके आएगा, तू ही संभाल। अब नाई ने डर के मारे थाली तो ले ली, लेकिन वहां नहीं गया, वो सीधा घर गया और घर जाके पत्नी से बोला मेरा पेट दर्द कर रहा, तू चली जा। वो बहाना लगाया मेरा पेट दर्द, तू चली जा। अब नाइन थोड़ी लालची थी, उन्होंने कहा राजा साहब के बिटिया का दामाद आ रहा है, माल अच्छा मिलेगा, हीरा मोती हार उतार के दे देंगे। नाइन ने कहा तुम बैठो घर में जा रही। नाइन जैसी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के थाली लेके निकली। कई बहनों ने कहा कहां जा रही? मरने, वो भूत प्रेतों की बारात है। नाइन ने बोली हम ऊपर देखेंगे नहीं, नीचे नीचे देखेंगे तो कम से कम हीरा मोती तो मिल ही जाएगा। अब नाइन गई और नादिया के मुंह की आरती करने लगी, जय हो दूल्हा सरकार की, जय हो दूल्हा सरकार की। एक चुड़ैल बहन जी आई, बोले क्यों बहन जी तुम उल्टी हो? कहा क्यों? बोले दूल्हा का मुंह पीछे है, पीछे, तुम आगे आरती कर रही हो। नाइन ने बोली हमें क्या पता, कड़ी खाओ कितना मुंह करके बैठो है। अब नाइन को पकड़ के पीछे ले गए। उसने जैसे ही दूल्हा को देखा नाइन चुप। उसने कहा हमें क्या करना, दूल्हा कैसे हो दुल्हन कैसी हो, हमको तो नेक से मतलब है। उसने जल्दी जल्दी आरती घुमाई, आरती घुमा के जल छोड़ा, अच्छा छोड़े, कुमकुम छोड़ी और धीरे से बोले नेक दे दो नेक।
और शंकर जी के पास कौन सा पर्स था, उन्होंने कहा क्या दूं क्या दूं। उन्होंने कान का बिच्छू उतारा और हाथ पे रख दिया, और जैसे ही हाथ पे रखा मारा बिच्छू ने डंक। कान का बिच्छू शंकर जी ने नायन के हाथ में दीना, कान का बिच्छू शंकर जी ने नायन के हाथ में दीना। हाय हाय चिल्ला के भागी शंकर की बरतिया आई, शंकर की बरतिया अरे बाप रे बाप आई, शंकर की बरतिया अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो अरे बाप रे बाप आई, शंकर की बरतिया अरे बाप रे बाप आई, शंकर की बरतिया अरे बाप रे बाप। अब काला बिच्छू जैसे ही हाथ में रखा मारा डंक, हाथ बंद बिच्छू अंदर, और नाइन चली। अब नाई दरवाजे पे खड़ा था और जैसे ही देखा नाइन को, नाई बोला मिल गया नेक, ले आई नेक। अब जैसे ही नाई ने मुट्ठी देखी उसने सोचा कि हाथ में मुट्ठी बंद, इसका मतलब कोई ना कोई हीरा मोती जरूर मिला है। नाई दौड़ के आए, खोल मुट्ठी खोल मुट्ठी खोल मुट्ठी। नाई ने मारा उठा के घूसा, नाई 2 फुट दूर गिरा। नाई बोला धल्ले धल्ले मैं भी जा रहा हूं। नाई ने बोली चला जा चला जा। अब नाई जल्दी से गया, थाली सजा करके दरवाजे से निकला, मैं भी जा रहा हूं। नाई ने बोली जा जा जा, तेरे को मिल जाए नेक। अब नाई गया, मुंह की आरती करने लगी। एक भूत बोला क्यों रे, सबरे उल्टे ही हो क्या? क्यों? बोले दूल्हा वो पीछे। अब नाई को जैसे ही पीछे ले गए, दूल्हा को देखा, नाई तो स्टैचू बन गया। अब भूत कह रहे आरती करो, आरती करो, अरे आरती करो। अब ऐसे ऐसे हिलाने में नादिया की पूंछ आरती के ऊपर चली गई और पूंछ में लग गई आग। अब जैसे ही पूंछ में लगी आग, नादिया ने मारी फटकार के लात, नाई 17 फुट दूर गिरा। नदिया ने जब लात मारी है टांग टूट गई नाई की, नदिया ने जो लात मारी है टांग टूट गई नाई की। हाय हाय चिल्ला कर भागा शंकर की बरतिया आई, शंकर की बरतिया अरे बाप रे बाप आई, शंकर की बरतिया अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप देखो अरे बाप रे बाप आई, शंकर की बरतिया अरे बाप रे बाप आई, शंकर की बरतिया अरे बाप रे बाप। एक कोने में नाई रो रहा, एक कोने में नाइन रो रही। नाई की तो टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। जैसे पहले दिन वो जुलूस में घोड़े ने मारी थी, तो भैया के माथे में मारी, हे भगवान, वैसे क्या वैसा गड्ढा हो गया। अब नदिया ने तो मारी होगी तो पता नहीं क्या क्या टूटा होगा, ये तो भगवान जाने। एकदम नारद जी ने कहा कि माता जी बारात का स्वागत नहीं हुआ, तुम्हारे दामाद तुम ही आरती सजा लो ना, काय को लपड़े में पड़े। गोस्वामी तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं, क्या बात है। कि मैं ना तब आरती संभारी, मेरा जब आरती संभारी, गावह गीत सुमंगल धारी, गावत गीत सुमंगल धारी, गावह गीत सुमंगल धारी, गावत मंगल गीत धारी। मैना मैया ने आरती सजाई, माता सती की माता जी ने, ये तो पार्वती मैया की चर्चा है। आरती सजा करके दरवाजे पहुंची, सामने से इंद्र आ रहा था। नारद जी सब लोग कहते दामाद बड़ा बेकार लगता है, दामाद तो अच्छा है, मेरी बेटी जितना सुंदर नहीं लेकिन काम चल जाएगा। नारद जी बोले ये तुम्हारा दामाद नहीं, बोले फिर बोले तुम्हारे दामाद का नौकर है, नौकर। ओहो, उन्होंने कहा नौकर इतना ब्यूटीफुल, तो दामाद पता नहीं कितने सुंदर होंगे। आगे से ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं, बोले आरती करूं, 4 मुखों के ज्ञाता हैं,
आरती करूं नारद जी? बोले उन्होंने कहा नहीं आरती मत करना। बोले क्यों? बोले तुम्हारे दामाद का मुनीम है, मुनीम। उन्होंने कहा हाय राम। और आगे बढ़े तो विष्णु भगवान चले आ रहे थे। मैया बोली तुम अब आरती कर लें दो, बहुत अच्छे सुंदर हैं। बोले ये तुम्हारे दामाद नहीं। बोले फिर? बोले तुम्हारे दामाद के मित्र हैं जो शादी में आए। मैया कहने लगी नौकर इतना ब्यूटीफुल, मुनीम इतना बढ़िया, और मित्र सुंदरता की खान, तो दामाद तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। अब तो दर्शन करवाई दो। और जैसे ही देखा तो आगे से पूंछ पकड़ के शंकर जी चले आ रहे। माता जी ने कहा नारद जी ऐसे शुभ अवसर पर कौन असगुनी बाबा चला रहा, धक्के मार के भगाओ। नारद जी ने कहा भगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे ही दामाद है, आरती कर लो। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तो माता जी ने क्या कहा मालूम? क्या करा कि भागे भवन बैठी मन त्रासा, भागे भवन बैठी मन त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, गए महेश जहां जनवासा, भाग भवन बैठी मन त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। उन्होंने थाली फेंक दी, लोटा फेंक दिया, दीपक फेंक दिया। और शंकर जी इतने सीधे साधे, इतनी बेइज्जती अगर बनी के नगरा के दूल्हा की है जाती तो वो रेलवे स्टेशन जाता या बस स्टैंड। शंकर जी धीरे से पूछे कि भैया जनवासा कहाँ है जहां बारात रुकाई जाती है? किसी ने कहा यहां से चले जाना, वो सामने है। शंकर जी जनवासे में रुक गए और इधर माता जी रोने लगी। और क्या कहा है मालूम नारद जी से? नारद कर में कहां बिगारा, और भवन बसत जिम मोरे उजारा, असि उपदेश उमय तुम दीना, और बोरहे बरे लाग तपुकीना। इस पागल के लिए 30,000 वर्ष तक तपस्या कराई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नारद जी ने कहा माता ये विधि का विधान है, कोई रोक नहीं सकता है। तब तक शंकर जी बैठे, भूत प्रेत बिगड़ गए। क्या समझता है दक्ष राजा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारी बेइज्जती कर दी। शंकर जी ने कहा इधर इधर। भूत गए हाँ बोलो, तेरी शादी भाई? बोले नहीं भाई। बोले ससुरा जब तेरी शादी नहीं हुई तुझे क्या पता क्या क्या रस्में निभाई जाती है? अरे बोले ठीक है रस्म निभाई जाती है। उन्होंने पानी का लोटा क्यों फेंक दिया? पानी का लोटा फेंका जाता है, बड़ा असुगुण भरा होता है। शंकर जी बोले बेवकूफ कहीं के, पानी का लोटा मालूम क्यों फेंका? बोले क्यों फेंका? मेरी सास ने देखा वाह मेरा दामाद कितना सुंदर है, जिसके सर पे स्वयं गंगा जी विराजमान हैं, एक लोटा जल दिखाएंगे तो अपमान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने लोटा फेंक दिया। वारे शंकर जी, जो अवगुण में से भी गुण निकालने वही तो शंकर जी हैं। किसी ने कहा चलो ठीक है गंगा जी इसलिए लोटा फेंक दिया, दीपक क्यों फेंक दिया? दीपक बोले मेरी सास ने देखा मेरा दामाद इतना सुंदर है, जिसके सर पर स्वयं चंद्रदेव विराजमान हैं, उसको दीपक दिखाएंगे तो बड़ी लाज आ जाएगी, इसलिए फेंक दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आखिर सारी बात नारद जी ने संभाली। शंकर जी को मंडप के नीचे लाया गया, गांठ जोड़ी गई, और गांठ जोड़ करके पंडित जी महाराज हाथ में जल रख देते, पुष्प रखते, अक्षत रखते और पैसे रखते हैं, और दोनों पत्नी का हाथ में हाथ रख के संकल्प बोला जाता है, बोला जाता है ना। और संकल्प में 3 पीढ़ियों का नाम बोला जाता है, खुद का, पिताजी का, दादाजी का, उनके पिताजी का, ऐसा बोला जाता है ना। सप्तऋषि बोले अपना नाम बोले, बोले भोलेनाथ, बोले पिताजी का नाम बोलो। शंकर जी बोले है ही नहीं। उन्होंने कहा देखो नाम तो बोलना पड़ेगा, शादी नहीं होगी। शंकर जी बोले जब है ही नहीं तो कहां से बोल दूं? ब्रह्मा जी सोचने लगे इनकी शादी में इतना विघ्न पड़ रहा है, इतने पागल हो गए, क्या करें? ब्रह्मा जी बोले यार शंकर जी मेरा नाम ले दो चलो। शंकर जी बोले तू मेरा बाप है क्या? ब्रह्मा जी बोले बनी के नगरा वाले तो गधे को बाप बना लेते हैं, कहते ना वक्त पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, ऐसा वक्त ही क्यों लगाते हो जो गधे को बाप बनाना पड़े? और बोले मैं तो इंसान हूं, मेरा नाम ले लीजिए। बोले नाम बोलो, बोले भोलेनाथ। ब्रह्मा जी को
पिताजी का नाम बोले ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम बोलो। शंकर जी ने कहा बोल ब्रह्मा तेरे बाप का नाम। ब्रह्मा जी बोले 11,000 वर्ष तक कमल की डंडी में ढूंढता रहा, आज तक मिला ही नहीं। विष्णु भगवान बोले यार मेरा नाम ले दो, चलो काम चलाओ, कैसी शादी हो जावे, इनका बड़ा विघ्न पड़ रहा है, नाम चलाओ। नाम बोले बोले भोलेनाथ, पिता का नाम बोले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता का नाम बोले विष्णु जी, और विष्णु जी के पिता का नाम बोले शंकर जी। बोले लफड़ा क्या है, बोले तुम तो शादी करो, ये तीनों का चक्कर क्या रहता कोई पता नहीं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। कब वो बाप बन जाता है तो कब वो बाप बन जाता है, और कब वो बाप बन जाता मालूम नहीं है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हाँ, यहाँ भोलेनाथ भगवान का माता सती के साथ विवाह होता है। 99 बार सती को मरना पड़ता है और 100वें रूप में पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। और फिर भोले बाबा से राम कथा और अमृत कथा पूछी है। तो इसलिए देखिए आप, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग चल रहा है, आज भी भोलेनाथ पार्वती मैया विराजमान हैं। आज भी, क्योंकि उन्होंने अमर कथा को सुन रखा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, इस प्रकार भोले बाबा का विवाह सती माता के साथ हुआ। श्री परीक्षित जी ने पूछा प्रभु आपने मनु जी महाराज जी के 3 पुत्रियों के बारे में बताया, उनके 2 पुत्र भी मैंने सुने। बोले हाँ, उनके 2 पुत्र, एक का नाम है उत्तानपाद, दूसरे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद का विवाह मनु जी महाराज ने सुनीति के साथ कर दिया। सुंदर कन्या है, सुशील है। सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति से चलने वाली, और जो सुंदर नीति से चलती है उसके यहां पे ध्रुव प्रकट होते हैं। ध्रुव जी जब 3 वर्ष के हुए, एक दिन उत्तानपाद जंगल में चला गया, एक दूसरी नारी से मुलाकात हुई। उस नारी से मोहित होकर के उन्होंने जंगल में ही गंधर्व विवाह कर लिया। उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है अपनी रुचि से चलने वाली दूसरे की रुचि को मानना नहीं। जब विवाह करके घर पे आए तो सुरुचि ने कहा अगर मुझे रखना चाहते हो तो पहले सुनीति को निकाल के बाहर करो। इतनी जिद करी कि ध्रुव जी को, सुनीति को घर से, महल से बाहर निकलना पड़ा। सरयू के किनारे झोंपड़ी बना करके माता सुनीति रहती हैं। एक दिन ध्रुव जी सत्संग सुन करके आए कि भगवान के दर्शन हो जावे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज माता से आज्ञा लेकर के जंगल भजन करने जाते हैं। नारद बाबा बोले, उन्होंने 12 अक्षर का मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उस मंत्र का जाप करते हैं। और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन्होंने गुरु बना लिए वो गुरु मंत्र का जाप करें, जिन्होंने अभी तक गुरु न बनाए हैं अगर वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लेते हैं तो गुरु बनाने के बाद जो फल मिलता है वही फल मिलता है। इसलिए कम से कम 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जरूर करें। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। आज श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए थोड़ी देर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। आप लोग भगोगे तो कृष्ण भगवान का अवतार जो देख करके जाएगा उनके घर में जल्दी कोई ना कोई मंगल होगा। और जो बीच में उठ के चला जाएगा भगवान कृष्ण के अवतार का जो प्रसाद लेके नहीं जाएगा तो समझ लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अभी बहुत आनंद आने वाला। जितने लोग बैठे चिंता ना करो, बहुत सारी चॉकलेट मंगाई। चॉकलेट यहां से खूब फेंकेंगे, खूब लूटना, खूब खाना है। और छोटे छोटे खिलौने, जितने बूढ़े दादाजी एक एक खिलौना अपने नाती को लेके जाना। चकाचक आनंद होगा, लेकिन केवल 10-15 मिनट और हमको दे दीजिए। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज ध्रुव जी ने जब तपस्या की है, पंचमे मास है नु प्राप्ते जित श्वास हो। 5 महीने तक उन्होंने श्वास को रोक करके ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया। 5.5 महीने में ध्रुव जी के सामने भगवान आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे। ध्रुव जी को देखते देखते भगवान हंस पड़े।
भगवान हंसे तो ध्रुव जी हंसे, ध्रुव जी हंसे तो सुखदेव स्वामी भी हंस पड़े, सुखदेव स्वामी हंसे तो राजा परीक्षित भी हंस पड़ा, और जब राजा परीक्षित हंसे तो 88,000 ऋषि मुनि हंस पड़े। भगवान से पूछा तुम क्यों हंसे? भगवान ने कहा 5.5 महीने से मुझे बुला रहा है, जब मैं आ गया हूं तो कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव जी से पूछा तुम क्यों हंसे? ध्रुव जी ने कहा मुझे बोलना आता ही नहीं, मैं बोलूं तो बोलूं क्या? श्री सुखदेव स्वामी जी से पूछा तुम क्यों हंसे? तो श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि तपस्या तो की है ध्रुव जी ने और दर्शन हमको हो रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। परीक्षित से पूछा तुम क्यों हंसे? बोले अब गुरुदेव की वाणी से जो अमृत मिल रहा है, लग रहा है मेरा भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। 88,000 ऋषि मुनि सोचने लगे कि तपस्या और श्राप तो लगा है परीक्षित को, और इनका दर्शन